जय। मेरा बहुत पुराना भजन है लेकिन मुझे बड़ा मन रहता है कीर्तन में गाने। आज यही चर्चा चल रही थी, श्याम प्रेमी होकर श्याम प्रेमी से कैसा द्वेष। जब आप भी श्याम प्रेमी, हम भी श्याम प्रेमी, तो कैसा द्वेष और कैसी जलन और कैसी गलत भावना। तुम भी बाबा का दिया खाते, हम भी बाबा का दिया खाते, तो उसका उपकार मानते हुए क्यों नहीं कहते हो, इस लायक में नहीं था फिर भी तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता ओ श्याम, हंसता गाता खुशी मनाता, ये संसार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। अभी इन्होंने एक इस भजन को गाती हूँ मैं, एक छोटी सी बात याद आ गई। बेटी की बात चली ना, रवि भैया के 2 बेटियां हैं ना। एक सेठ जी थे, वृंदावन में रहते थे, उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। ध्यान से सुनना, मैं फालतू बात नहीं कर रही हूँ, बहुत मतलब की बात है। बड़े करोड़पति सेठ जिन्हें कोई कमी नहीं थी। देखो, पैसे से अगर सुकून मिलता तो करोड़पति कभी नींद की गोली नहीं खाता। करोड़पति नींद की गोली खाता नहीं, बिस्तर पे पैसे लगाता और सो जाता, नींद आ जाती। लेकिन पैसे से सुकून नहीं है। करोड़पति से उसके घर एक महाराज आए, उसने बड़े प्यार से मनुहार की, बड़े तरह तरह का भोजन करवाया। जब वो जाने लगे तो सेठ जी ने हाथ जोड़े। हल्का क्या, किस चीज की आवाज आ रही है, देखिए थोड़ी। जब सेठ जी ने हाथ जोड़े तो महाराज जी ने कहा, भाई तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो, वे इतने बड़े सेठ हो, कोई कमी नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे, महाराज जी मेरे 3 बेटे 3 बहुएं, पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है, जिंदगी में एक ही चीज की कमी है, अगर मुझे एक बेटी होती तो बड़ा सुकून होता दिल को, हर बात उससे कर पाता जो बेटे से नहीं कर पाया। महाराज जी ने कहा, अच्छा बेटी नहीं है, तो बड़ा सोच के जवाब दिया कि तुम बरसाने की नगरी में रहते हो, क्यों ना राधे रानी को ही अपनी बेटी बना लो। सेठ जी के मन को ये बात जम गई। उन्होंने एक बहुत बड़ा चित्र बनवाया राधे रानी का, अपने कमरे में लगवाया, और जहां सोते ठीक उसके सामने, जब उठते तो प्रणाम करते, सोते तो प्रणाम करते, खाते तो प्रणाम करते, कहीं जाते तो प्रणाम करते, हर बात राधा रानी से किया करते। बेटी ऐसा हुआ, बेटी ऐसा हुआ, बेटी ऐसा हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी के घर एक मनिहारी आई चूड़ी पहनाने। 3 बहुएं थी, सेठ जी दुकान पर थे, हर साल आया करती थी। पहले घूंघट में आई, उसने हाथ बढ़ाया तो मनिहारी ने उसे चूड़ी पहनाई। दूसरी आई, दूसरी ने हाथ बढ़ाया तो उसे चूड़ी पहनाई। तीसरी आई, तीसरी को चूड़ी पहनाई, और पोटली बांधने लगी तो चौथा हाथ आगे आ गया। जैसे चौथा हाथ आ गया तो मनिहारी ने सोचा, इनकी 3 बहुएं हैं, हो सकता है कोई मेहमान आया हो, इतने बड़े व्यापारी हैं, उसे भी चूड़ी पहना दी। पोटली बांध कर गई सेठ जी की दुकान पर और जाकर मोल मांगा। जब मोल मांगा तो सेठ जी ने कहा, हर साल इतना देता हूँ, अब की बार ज्यादा क्यों? तो मनिहारिन कहने लगी, अब की बार 3 को नहीं, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है, 4 का मोल लेके जाऊंगी। सेठ जी ने खूब बहस की, लेकिन मनिहारिन नहीं मानी। बिना मोल लिए, बड़ी गरीब थी, बिना मोल लिए चली गई, लेकिन मोल लेके नहीं गई 3 का। सेठ जी घर आए, सबसे पूछताछ की, सबने कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता चौथा कौन था। तो जब रात को भोजन करके सोए तो स्वप्न में राधा रानी आई, कहने लगी, बाबा
बहुओं को चूड़ी पहनाना याद रह गया, इस बेटी को बेटी बनाकर चूड़ी पहनाना भूल गए। सेठ जी रोने लगे, नींद में अश्रुधारा बहने लगी। जागे, फटाफट खड़े हुए, भागे मनिहारिन के घर, जाकर दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मनिहारिन ने दरवाजा खोला तो चरण पड़ गए, तेरे भाग बड़े, जिसे मैंने बेटी बनाया उसका दर्शन तूने पाया। ये भाव बहुत बड़ा है। कीर्तन में बैठ के चुगली करो, ये करो, वो करो तो बाबा नहीं सुनता। कीर्तन में बैठ के उसके चरणों में भाव लगाओ तो बड़ी जल्दी सुन लेता है। इस लायक में नहीं था फिर भी तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, हाँ ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता ये संसार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, शाम ये तो प्रेम है तेरा। तो जिसको मिला एक बार दोनों हाथ खड़े करना, कोई कमी नहीं रह जाए, उठाओ पूरे पूरे हाथ और एक साथ ताली बजाते हुए 1 2 3 4। सुख नहीं थी, औलाद पूरे परिवार में नहीं थी। बाबा के दरबार गए नाक रगड़ते हुए, सारी दुनिया में घूमे, औलाद नहीं मिली और बाबा से मांगा एक बार, बाबा
यूं ही होता रहे तेरा ये दीदार सावरे, और मेरी बगिया में तू है तो बाहर, मेरे आंगन में भी एक फूल खिल जाए। बाबा ने कृपा की, तुझसे तुझसे आंगन की फुलवारी, मेरे आंगन की फुलवारी, आंगन की फुलवारी, आंगन फुलवारी। सोना सा जीवन था मेरा, अब बच्चों की किलकारी, बच्चों की किलकारी, अब है बच्चों की किलकारी, बच्चों की किलकारी, अब है बच्चों की किलकारी। और एक चीज अगर आप मांग सकते हो, हमारे बीच फरीदाबाद से सनी भैया जी बैठे हैं, जिन्होंने शायद बाबा को जितना महसूस किया होगा, बड़ी कृपा होती है कुछ कुछ भक्तों पे, इन्होंने महसूस किया है बाबा को, आपने भी महसूस किया है। लेकिन हम जब कृपा महसूस करते हैं ना, जल्दी से भटक जाते हैं, हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं महसूस करते करते, थोड़ी सी कृपा होने लग जाती है हम भूल जाते हैं। एक चीज मांग लीजिए, दोनों हाथ उठाइए, दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, बोलिए, दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना।